अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोग को पता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता है? बोलिए। यस सर, क्वेश्चन दे। ठीक है, क्वेश्चन की बात है तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। सिग्मा 1 प्लस ओमेगा आर प्लस ओमेगा 2r, आर का वैल्यू 0 से 100, ये कितना होगा? सर 0 नहीं, 0 नहीं होगा आंसर। थ्री सर। नहीं, सर बता दीजिए, 0 आ रहा था। किसी को नहीं हो रहा? नो सर। चलिए, नहीं हो रहा तो हम सिखाते हैं आपको। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 आपने सीखा होगा। 2 ओमेगा क्यूब आपने 1 1 सीखा है, ओमेगा 3n भी 1 सीखा है, ओमेगा 3n प्लस 1 ओमेगा सीखा है, ओमेगा 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर सीखा है। इन सबकी बदौलत 1 का पावर p, ओमेगा का पावर p, ओमेगा स्क्वायर का पावर p,
इसका समेशन 0 होगा अगर p आपका 3 का मल्टीपल नहीं हो। p आपका 3 का मल्टीपल नहीं हो और ये 3 होगा एल्स। अगर ये 3 का मल्टीपल रहेगा तो 1 + 1 + 1 3 होगा। अब आपको देखना है इसमें 101 टर्म्स है, 101 टर्म्स में 3 के मल्टीपल कितने आएंगे? टोटल टर्म्स 101 है, 101 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 33 × 99 ये आ रहा है। इसमें 3 से स्टार्ट हुआ है काउंटिंग, 3 से लेके 99 तक ये लाया है, लेकिन हमारा स्टार्टिंग टर्म 0 जो है ये भी आपका 3 का मल्टीपल है, इसलिए टोटल 34 3 मल्टीपल्स हमारे पास आ चुके हैं। सो वैल्यूज बनेगा 34 × 1 + 1 + 1 3 102। चलिए बताइए क्या आपको समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एक बार और नो सर। रिवाइज कर दीजिए। ठीक है। 1 + ω+ω² आपका क्या होता है? 0 होता है। 0 ω3n1 ω3n + 1 ω3n + 2 ω²। अब इसका कुछ p पावर्स लेते हैं। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये 1 था ही, ω³ 1 हो जाएगा, ω³ 1 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल रहने पे हम 3 को अंदर कर लेंगे, बाकी पावर्स को बाहर कर लेंगे, तो ω³ हमेशा 1 देगा, इसलिए 1 + 1 + 1 हमारा 3 दे देगा जब भी 3 का मल्टीपल होगा। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा। अगर इसमें 1 बचा है तो इसमें 2 बचेगा, इसमें 2 बचा है तो इसमें 1 बचेगा, एंड दिस प्रोसेस ओपन। सो ओवरऑल अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 1 + ω+ω² हमारा 0 ही आएगा। अब इसमें 3 का मल्टीपल जो नहीं है वो सारे 0 हो जाएंगे। 3 के मल्टीपल कौन कौन से है, r का वैल्यू ये हमें देखना होगा। तो r का वैल्यू 3 का मल्टीपल जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 3 6 9 करते हुए 99 तक आखिरी जाएगा। तो आपको 0 से 99 तक में 3 का मल्टीपल कितनी बार आया है ये देखना था। ये 33 बार आया है और 0 भी शामिल है यहाँ पर, तो 0 भी एक लेंगे, तो 33 और 1 34 हो गया 3 का मल्टीपल। और जब जब 3 का मल्टीपल होगा उस समय वैल्यूज कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, वैल्यू 3 आ रहा है। सो 34 × 3। यस सर, आ गया। क्या क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए बढ़िया बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। x-2 का होल क्यूब प्लस 125 बराबर 0, तो x कितना? समझ गए क्वेश्चन? क्या आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा? यस सर। चलिए कीजिए।
सर -3 आ रहा क्या? नहीं तो -3 नहीं आएगा, और बताइए। -123 आ रहा सर। ये भी नहीं होगा। और आप लोग को टारगेट बैच करना पड़ेगा, है ना। मैथ आप लोग को नहीं आता। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है कहना। मैथ आपको नहीं आता। क्या बनेगा? क्या वो आप लोग से बनेंगे? यस सर, रुकिए सर थोड़ा सा। ठीक है, यस रुकते हैं। सर। सर -3 होगा। नहीं होगा। -3 एक वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू नहीं है -3, लेकिन x के और भी वैल्यूज आएंगे। यस सर, आएंगे आएंगे, 2 और वैल्यू आएंगे सर। 2 और वैल्यू आएंगे। चलो इतना तो यकीन है कि 2 और वैल्यू आए, मतलब टोटल 3 वैल्यू आए हैं ना। यस डिग्री सर। 3 है तो 3 वैल्यूज यस आएंगे, तो सर। भाई
वही तीनों तो हम मांग रहे हैं आपसे। सर एक -3 हो गया, 2 और बचे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं सर। आप कैसे बनाइएगा हम उस पर कभी क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे बाबू, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यस सर, ओके। आप जैसे ही बनाइएगा सही बनाइएगा, हम उसको लेके कमेंट नहीं करेंगे। सर 9 प्लस माइनस √75i/2 आ रहा है। हम्म। देखिए इसको x-2 का हाल क्यूब -125 लिखेंगे, सो -5 का क्यूब होगा। यहां तक आप कर चुके होंगे। अब इसके बाद क्यूब रूट, ये 3 उधर जाएगा तो इसका क्यूब रूट होगा और क्यूब रूट से इसके 3 वैल्यूज आए -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। अब x का वैल्यूज निकालेंगे 2 - 5 -3 2 - 5 ओमेगा 2 - 5 ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं टू प्लस 5 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यूज हमें पता करना है, इसका वैल्यू हमें पता करना है। क्या आप मदद करेंगे हमारा? यस सर। यस सर। चलिए
क्या हुआ? बना किसी को? क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? यस सर, आंसर नहीं आ रहा है सर। आंसर आपको पता है जो नहीं आ रहा? कुछ अजीब सा आ रहा है। आंसर आपको मालूम है जो कह रहा है कि आंसर नहीं आ रहा? कुछ भी हो सकता है आंसर, ऐसा क्या है? कुछ बताइएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। सर हम्म, सर इसका आंसर आ रहा है सर 13 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 ओमेगा प्लस 10 बाई 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा बाई प्लस 5। नहीं, नीचे में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो ऊपर आएगा, सिर्फ न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर नहीं आएगा। समझे हमारी बात को? यस सर, क्या कोशिश कर सकते हैं? यस सर। फिर इस डिनोमिनेटर नहीं। जब भी लगने लगे कि अब हमसे नहीं होगा बोलिएगा। बता दीजिए सर। बता देना। अच्छा बताते हैं। देखिए ओमेगा क्यू 1 होता है, ये ऐसा आप लोग जानते हैं, है ना? तो हम ऊपर में 5 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्यूब ऊपर वाले को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब 1। कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्यूब 1 प्लस 5 ओमेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 भी हम बोल सकते थे, ओमेगा क्यूब 1 होता है 8 प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ,
ये कट जाएगा, विल बी ओमेगा, ये कट जाएगा, विल बी ओमेगा स्क्वायर, इट्स सम इज -1। इट्स सो सिंपल। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। ठीक, क्लियर है ना? ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट सर, लिख लूं। ठीक, डन सर। डन। डन तो हमारी तरफ से भी डन, उसमें का। चलिए, आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देख लिया, आपने nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी सुना होगा, सुना है कि नहीं? nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी आपने सुना होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, अल्फा आई आर 11th रूट्स ऑफ यूनिटी, then 3 minus alpha 1 into 3 minus alpha 2 into 3 minus alpha 10 is equal to, ये अल्फा ये अगर अच्छा नहीं लगता तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 10 और एक हुआ 1। ये सम, ये प्रोडक्ट कितना होगा? 1 अल्फा 1 अल्फा 2 करते हुए अल्फा 10 तक 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? ओके सर। देखिए,
सर 3 to the power 11 minus 1 by 3 minus 1 मतलब 2। ऐसा होगा? हाँ पुरुषोत्तम, यही होगा। ऐसा ही कुछ आया है सर। अच्छा, पुरुषोत्तम और रुपेश से पूछते हैं, इन लोग का क्या कहना है? नो सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, तो कैसा है? ऐसा नहीं है तो कैसा है? तो आप बताइए रुपेश, ऐसा नहीं है तो कैसा है? सर बता ही दीजिए। बता ही दे। वो एकदम सही बोला है, वो एकदम सही बोला है। वो बिल्कुल करेक्ट बोला है, यही होगा। देखिए एक्स इन -1 बराबर 0, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में यही होता है ना? यस सर। यही है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, पावर n टाइम्स कर दिए, इधर आ गया, लेफ्ट साइड का ये हो गया। अब इसका सारा फैक्टराइजेशन लिखिएगा। फैक्टराइजेशन के टर्म में आपका ये हुआ है, इसका सारा फैक्टर्स लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सारे रूट्स है, सारे रूट्स में आप सारे फैक्टर्स को शामिल कर लीजिए। 10th है हमारे पास, 10th ही रहने देते हैं, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब x तो 1 हमारा रखा नहीं गया, तो ये वाला हम डिवाइड में लाएंगे। x की जगह 3 रख दीजिए। क्या समझे? यस सर। कोई खास दिक्कत? नो सर। चलिए एक और क्वेश्चन पूछे आपसे। यस सर। ठीक, देखते हैं पूछ के। वन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 आर फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के 5 रूट्स है ये सारे। ऐसे में 1 बाई 5 माइनस अल्फा 1 प्लस 1 बाई 5 माइनस अल्फा 2, 1 बाई 5 माइनस अल्फा 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस अल्फा 4 क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया बाबू? यस यस सर। सर। चलिए नोट कीजिए।
क्या मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है? सर 5 to the power 5 plus 1 by 5 plus 5 5 plus 1 5 5 plus 1 plus 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1। मजा नहीं है बाबू। इसमें मजा नहीं है, मतलब गलत है कहीं पर। सर 5 to the power 5 minus 1 into 5 minus 1। ये भी नहीं होगा। सर बता दीजिए, यही आ रहा है। यस सर बता दीजिए। इसका मतलब नहीं हुआ ये भी। चलिए कोई बात नहीं, सीखना मांगता है। देखिए अभी जो हमने सीखा था उसके लिहाज से x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4, ये होता x का पावर 5 माइनस 1 बाई x माइनस 1 होता। बताओ, अरे ऐसा होता? यस सर, ये होता। अभी 11th रूट्स ऑफ यूनिटी को लिखे थे ना ऐसा, सो 5th रूट्स ऑफ यूनिटी को भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास रेसिप्रोकल है तो इसके लिए टेक लॉग या टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई को सम में बदल देता है। ये 4 फैक्टर्स। log x5 माइनस 1 डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई होता है 4 टर्म है। चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन 5x4 लॉग का 1 बाई x5 माइनस 1 लॉग का 1 बाई x। अब x की जगह 5 रखेंगे, समझ गए? अब x की जगह 5 रखेंगे तो लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड बनेगा 5 इंटू 5 का पावर 4 बाई 5 का पावर 5 माइनस 1 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। ठीक है, समझे? तो अगर एलसीएम आप लीजिएगा तो 4 इंटू 5 का पावर 5 माइनस 1, 4 इंटू 5 का पावर 5 प्लस 1 माइनस 5 का पावर 5, तो ये अल्टीमेटली 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। बताइए क्या समझ में आया? यस सर, ये तो किया ही नहीं था सर। क्या सर ये ऐसा सोचा ही नहीं। ऐसा सोचा ही नहीं? यस इसीलिए तो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि ऐसा भी सोचना होता है ना? ऐसा भी सोचना होता है, इसीलिए हम Yes, दिखा sir. रहे हैं आपको। नहीं तो ये सब दिखाने का जरूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ऐसे में अल्फा माइनस 1 बाई बीटा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा?
3 ओमेगा स्क्वायर। 3 ओमेगा स्क्वायर। यस सर। हाँ, ये तो पुरुषोत्तम का है। मनीष और रूपेश को क्या आ रहा है? सर अभी कर रहा हूँ। हाँ करो।
सर मेरा नहीं यार, बता दीजिए। देखिए, और रुपेश को? सर मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा, और मनीष? अभी भी कर रहे हैं मनीष? यस सर, थोड़ा आने ही वाला है। तो ठीक है, 2 पल और रुकते हैं। सर -3 + 3√3i/2। देखते हैं। इसमें अगर ध्यान से हम देखें तो x³ - 3x² + 3x - 1 = -27 है। सो x - 1 का होल क्यूब ये -3 का क्यूब हो जाएगा। सो x - 1 आपका -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर है। इसके x के 3 वैल्यूज है, अल्फा, बीटा, गामा। सो अल्फा -1 -3 या -3 ओमेगा स्क्वायर, बीटा -1 -3 ओमेगा, गामा -1 -3, कोई भी हम ले सकते हैं। किसको कौन लेते हैं इससे कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अल्फा -1 है -3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा -1 -3 ओमेगा, ये कट के आ गया ओमेगा, प्लस बीटा -1 है -3 ओमेगा, गामा -1 है -3, ये कैंसिल होके आ गया ओमेगा। गामा -1 है -3 एंड अल्फा माइनस है -3 ओमेगा स्क्वायर। हम जब चाहे ओमेगा क्यूब बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड होके करके आ गया ओमेगा, सो इट इज ओमेगा 3 ओमेगा, इट इज 3 ओमेगा। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, इरेज करें। यस सर।
एक और nth रूट्स ऑफ यूनिटी में कर लेते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, नॉट बैड। आपका अल्फा ई का पावर आई पाई बाई 13 है। देन कैपिटल आर जो रियल पार्ट का इशारा करता है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6। और अगर आप सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो 9 यहां कर देते हैं, ये 4 तक ही रहेगा। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या होगा?
सर हम्म, सर इसका आंसर समेशन ऑफ cos pi by 9 from I is equal to 1 to 4. नहीं, इसका आंसर एक रेशनल नंबर के फॉर्मेट में आएगा, समझ गए? कोई ट्रिगो नहीं आएगा टर्म। सर बता दीजिए, नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आ रहा, पुरुषोत्तम रुपेश आप लोग को भी नहीं, मनीष को तो नहीं बना, वो हथियार डाल दिया आप दोनों को। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। कुछ और ही आ रहा है। चलिए एक छोटा सा चीज देखते हैं पहले, बहुत साधारण सा चीज है। हमारा ओमेगा e का पावर i 2 पाई बाई 3 है, ओमेगा स्क्वायर e का पावर i 4 पाई बाई 3 है, लेकिन अगर हम e का पावर i माइनस 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दें, e का पावर i 2n पाई 1 होता है, तो यही ओमेगा स्क्वायर e का पावर माइनस i 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये ओमेगा बार है। मतलब 1 ओमेगा ओमेगा बार, ये है क्यूब रूट्स। आई बात समझ में? यस सर। सो इसमें थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हमको हो गया है, ये 2 पाई रहेगा, और ऐसे रहता तो e का पावर i पाई हमारा -1 होता। -1 और -1 होने पे भी दिक्कत नहीं होता, तभी बन जाता। चलिए वही रहने देते हैं जो क्वेश्चन था। अल्फा 9 आपका e का पावर i पाई -1 है, इसके रूट्स -1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 7 अल्फा 8।
मीन्स जिसमें अल्फा 5 को e का पावर i 5π/9 इंटू e का पावर माइनस आई पाई अगर हम देते हैं, ये -1 है हमारा, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया, ये माइनस रहेगा e का पावर माइनस आई 4π/9 माइनस अल्फा 4 बार माइनस अल्फा 4 बार हो गई। अच्छा, रियल पार्ट अल्फा प्लस अल्फा बार बाई 2 होना चाहिए, माइनस रहेगा तो काम नहीं होगा, तब तो 2 वाला ही देना होगा। क्वेश्चन अभी करेक्ट करेगा। तो 5 गुना 10 5 गुना 10 हो गया, ये 9 गुना 18, यहाँ -8, इसका 4 गुना अल्फा 4 और बाद देंगे कंजुगेट ऑफ e का पावर 8π/9, सो अल्फा 4 बार। पहले ये लाइन बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, तब आगे लाइन बताएंगे। ये लाइन आपको समझ में आया? फिर से रिपीट कर दीजिए सर। यस सर। इसको फिर से रिपीट करना है? यस सर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था अल्फा बराबर e का पावर i 2π/9, 9 यहाँ ट्रांसफर हुआ, इसका वैल्यू 1 होता है। सो अल्फा 9 बराबर 1 मतलब 9th रूट्स ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब हुआ 9th रूट्स ऑफ यूनिटी, वो सारे ये थे। सबको यूलर के फॉर्मेट में आसानी से पेश किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब अल्फा 5 हो गया, 5 पावर 2 गए, 2 बचे 10 हो गया। इसको माइनस कंजुगेट में भेजने के लिए e का पावर i माइनस आई 2 से मल्टीप्लाई किए, इसका वैल्यू बना। सॉल्व करने पे 10 - 18 - 8, जब ये माइनस होता है तो कंजुगेट होता है प्लस वाले का, तो प्लस वाले का कंजुगेट हो गया। और ये क्या है, 2 चौको 8, मतलब अल्फा 4 का कंजुगेट है। क्या ये आप समझ में आया? यस सर। चलिए बढ़िया बात है। अब अल्फा 6 किसका कंजुगेट होगा? अल्फा 6 किसका कंजुगेट होगा? e का पावर i 6 गुना 12 12π/9 इंटू e का पावर माइनस आई 2π, e का पावर i 12π माइनस 9 गुना 18π/9, e का पावर माइनस 6π/9। ये किसका कंजुगेट है? अल्फा q का। सो अल्फा 7 अल्फा स्क्वायर का कंजुगेट, अल्फा 8 अल्फा का कंजुगेट। ओके, रियल पार्ट क्या होता है इसको देखा जाए। रियल पार्ट क्या होता है इसको देखते हैं। रियल z होता है z प्लस z बार बाई 2। रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा बार स्क्वायर प्लस
अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 बार डिवाइडेड बाई 2। इनको फिर से लिखिए आप, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4, ये 4 एज इट इज है। और ये जो कंजुगेट है इसको सिंपल वाला लिखिए आप, तो अल्फा बार को अल्फा 8 लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बार को अल्फा 7, अल्फा क्यूब बार को अल्फा 6 एंड अल्फा 4 बार को अल्फा 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब खुद सोचिए इन सब का समेशन क्या होगा, इन सब का समेशन 0 होता, सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होता है, तो इतने दूर का समेशन क्या होगा, -1 होगा। बिल्कुल सही, -1 होगा। सो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा -1/2। क्या आपको समझ में आया पूरा बढ़िया से? यस सर। क्या हुआ? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसमें जियोमेट्री पार्ट सारा आपका बाकी है। ओके सर। यस सर, ओके। हाँ ठीक, आज इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर।